जंगल में एक दरख्त था जहाँ कौवे का घोंसला है था और उसने अंडे दिए हुए थे। अरे सुनती हो, मैं जा रहा हूं जरा खाना वगैरह लेने के लिए। तुम अंडों के पास ही रहना, उठना नहीं। आजकल सांप इधर ही घूम रहा होता है और बड़ी खूंखार नजरों से हमारे अंडों को देख रहा होता है। अरे आप फिक्र ना करो, मैं इधर ही हूँ। इस सांप से निमटना मेरे दाएं हाथ का काम है। इसको आने तो दे हमारे अंडों की तरफ। पिछले साल का भी बदला लूंगी। तमाम सबूत सामने आने के बाद भेड़िए पर चोरी का इल्जाम साबित हो गया है। लिहाजा मैं हुक्म देता हूं कि भेड़िए को पुरानी घाटी में फेंक दिया जाए। महाराज अरहम, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। पहले भी तुमने शाही महल से 2 दफा चोरी की। हमने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब की दफा तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल महाराज, उसको बिल्कुल भी माफ न कीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह माफ करते रहें तो आपका ये सारा खजाना चोरी करके ले जाएगा। नहीं महाराज, मैं महाराज। प्लीज आखिरी दफा मुझे अपने माँ बाप की कसम इस दफा मुआफ कर दें। अब मैं इधर आया ही नहीं करूंगा। मैं जंगल के कोने में रहा करूंगा। तमाम सबूत सामने आने के बाद भेड़िए पर चोरी का इल्जाम साबित हो गया है। लिहाजा मैं हुक्म देता हूं कि भेड़िए को पुरानी घाटी में फेंक दिया जाए। सारे जानवर भेड़िए को ले गए और उसे घाटी के अंदर फेंक दिया। ये घाटी एक पहाड़ की चोटी पर थी और उसके नीचे सुर्ख वादी थी। सुर्ख वादी के बारे में मशहूर था कि वहाँ जो भी जाता है वो वापस पलट के नहीं आता, क्योंकि उसमें सुर्ख रंग की जड़ी बूटियां से बीमारियां फैलती हैं। भेड़िया परेशान हो गया। अरे बाप रे, अब तो कुछ करना पड़ेगा। इस गार से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भेड़िया कुछ दिन बाहर घूमता रहा, लेकिन उसे ना तो कोई रास्ता नजर आया और ना ही कोई खाने पीने की चीज। अरे बाप रे, अब क्या हो सकता है? चलो, जो रास्ता बंद है उसी रास्ते को थोड़ा खोल के तो देखते हैं, शायद ये खुल जाए। भेड़िए ने बंद रास्ते को खोलना शुरू किया। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो रास्ता खुल गया और वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। भेड़िया उस रास्ते के ऊपर चल पड़ा। जंगल में एक दरख्त था जहाँ कौवे का घोंसला है था और उसने अंडे दिए हुए थे। अरे सुनती हो, मैं जा रहा हूं जरा खाना वगैरह लेने के लिए। तुम अंडों के पास ही रहना, उठना नहीं। आजकल सांप इधर ही घूम रहा होता है और बड़ी खूंखार नजरों से हमारे अंडों को देख रहा होता है। अरे आप फिक्र ना करो, मैं इधर ही हूँ। इस सांप से निमटना मेरे दाएं हाथ का काम है। इसको आने तो दे हमारे अंडों की तरफ। पिछले साल का भी बदला लूंगी। हाँ, वो पिछले साल भी खा गया था। अगर अब वो आया तो इससे पिछले साल का भी बदला जरूर लेना। ये कहकर कौवा खाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़ गया। भेड़िया दरख्त के पीछे उनकी बातें सुन रहा था। ओ, कौवा तो चला गया। काश उस कोई को भी घोंसले से अगर मैं बाहर निकाल दूं तो उनके अंडे खाने को मिल जाएंगे। कुछ पेट पूजा तो हो जाएगी, लेकिन उस कोई को कैसे यहां से निकाला जाए? इसके दिमाग में आइडिया आया। मैं यहां झाड़ियों में छुप के फड़फड़ाता हूं, तो ये कोवी देखेगी कि झाड़ियों में फड़फड़ाहट हो रही है, तो ये झाड़ियों में देखने के लिए जरूर आएगी कि क्या हो रहा है। जब ये झाड़ियों में आएगी तो मैं दूसरी तरफ से निकल के तो उसके अंडे खा जाऊंगा। भेड़िया ने ऐसे ही किया। उसने झाड़ियों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई खतरनाक शिकारी तो नहीं आ गया? वो उड़ के आई झाड़ियों के पास देखने के लिए, तो भेड़िया दूसरी तरफ से निकलकर दरख्त पे चढ़ गया। कोई ने देखा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतने में भेड़िया दरख्त पे चढ़ते चढ़ते थोड़ा फिसल गया। उसके फिसलने की आवाज कोई तक आ गई। उसने देखा कि भेड़िया हमारे अंडे खाने के लिए दरख्त पे चढ़ रहा है। अरे ओ बदमाश, रुक! तूने चाल खेली मेरे साथ। मैं अभी आती हूँ, तुझे बताती हूँ। कोई फौरन उड़ी। उसने भेड़िए की आंखों में चूंचे मारना शुरू कर दी। वो जोर जोर से चलाई और उसके चलाते ही आवाज से कौवा भी आ गया। अरे ये तो वही है जिसको बादशाह ने जंगल से निकाला हुआ है। ये फिर आ गया है।
चलो इसको पकड़ के बादशाह के पास लेके चलते हैं। भेड़िया इतना परेशान हुआ कि उसने भागना शुरू कर दिया। आगे आगे भेड़िया, पीछे पीछे कौवा और कोई। भेड़िया भागते भागते इतना आगे चला गया कि वो घाटी से नीचे गिरकर सुर्ख वादी में जा पहुंचा। सुर्ख वादी में चारों तरफ सुर्ख जड़ी बोटियां थी। भेड़िया जब सुर्ख वादी में पहुंचा तो सुर्ख वादी की जड़ी बोटियां उसके जिस्म के साथ टच होने लगी। चूंकि उन सब फूलों की और जड़ी बोटियों की रंगत सुर्ख थी, सो भेड़िए का रंग भी सुर्ख हो गया। अब भेड़िया वापस ऊपर तो जा नहीं सकता था, चूंकि ये ऊंचाई से नीचे गिरा हुआ था। अब मैं इस नए जंगल में आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ किसी न किसी से दोस्ती बनानी पड़ेगी, तभी मुझे यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। उसकी नज़र लोमड़ी पे पड़ी। चलो लोमड़ी से बात करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लोमड़ी के पास गया, लेकिन लोमड़ी की नज़र जब उसके ऊपर पड़ी तो लोमड़ी ने उसे देखकर ही भागना शुरू कर दिया। ये मुझे क्यों देख के भाग रही है? फिर उसने चिड़िया को देखा। हाय, चलो चिड़िया के पास चलते हैं। लोमड़ी तो भाग गई। ओह, ये सुर्ख मखलूक कौन सी आ रही है? चिड़िया भी उसको देख के भाग गई। उसने सोचा, ये सारे जानवर मुझे देख के क्यों भाग जाते हैं? इतने में वो एक नदी के पास पहुंचा। जब वो नदी का पानी पीने लगा तो उसने अपना अक्स नदी में देखा। उसने देखा, हाँ, क्योंकि मैं सारा सुर्ख हो चुका हूँ और उन जानवरों ने कभी सुर्ख रंग का भेड़िया नहीं देखा है, तो शायद इसीलिए मैं उनको बहुत अजीब मखलूक लग रहा हूँ और ये मेरे खौफ से डर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। जानवरों में ये बात फैल गई कि जंगल के अंदर एक सुर्ख रंग का जानवर आ गया है जो बहुत खौफनाक है। ये खबर शेर तक पहुंच गई। चलो मैं खुद जाके देखता हूँ। शेर जब आया, पहले तो भेड़िया शेर को देखकर डर गया, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और फिर देखा। चूंकि शेर ने भी सुर्ख भेड़िया नहीं देखा हुआ था, तो इधर शेर भी डर रहा था। भेड़िए ने एक झूठी कहानी सुनाई। देखो शेर, मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है। उसने कहा है कि उस जंगल की हिफाजत सही नहीं हो रही, तो तुम जाओ उनकी हिफाजत करो। मैं अब आप लोगों की हिफाजत करने के लिए आ गया हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपने मुझे खाना देना है और खाने पीने में कोई कमी पेशी नहीं आने देनी। इसके बदले में मैं आपकी हिफाजत क्या करूँगा? किसी को कोई भी मसला दरपेश हो, वो मेरे पास आए, मैं उसको हल करूँगा। शेर डर गया और भेड़िए की बात मान ली। और बाकी जानवरों ने भी, चूंकि शेर ने भी ऐसा भेड़िया नहीं देखा हुआ था जिसका रंग सुर्ख हो, तो शेर ने सोचा शायद उसको भगवान ने ही भेजा हो।